जय श्री माता जी। सभी सहयोगी भाई बहनों का आज के ध्यान सत्र में हम स्वागत करते हैं। कलेक्टिव बंधन। तीन महामंत्र, उसके पश्चात श्री गणेश मंत्र।
परम पूज्य श्री माता जी कृपावंत होकर हमें ध्यान में संतुलन प्रदान कीजिए। इस संतुलन की अवस्था में हमें ध्यान का आनंद मिले, निरानंद मिले, ऐसा आशीर्वाद हमें दें। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी कृपा में इस संतुलन की अवस्था में हम अपनी ध्यान की गहराई में उतर सके, ऐसी स्थिति हमें प्रदान कीजिए। इसी ध्यान की अवस्था में हम परम पूज्य श्री माता जी की अमृतवाणी आत्मसात करेंगे। सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। हम सत्य को खोज रहे हैं, किंतु कौन सी जगह खोजना चाहिए, कहाँ खोजना चाहिए, कहाँ ये सत्य छिपा हुआ है, ये पहले समझ लेना चाहिए। आप देखिए कि परदेश से हजारों लोग हर एक देश से यहाँ आते हैं और उनसे पूछा जाए कि तुम यहाँ क्यों आए, तो कहते हैं कि हम यहाँ सत्य खोजने आए। हमारे देश में तो सत्य नहीं, लेकिन भारतवर्ष में सत्य है, ये समझ करके हम यहाँ आए। और इस सत्य की खोज में हर साल हजारों लोग इस देश में आते हैं और हजारों वर्ष से आते हैं। आपने सुना ही होगा इतिहास में चाइना से और भी दूर देशों से लोग यहाँ आते थे और उनको पता नहीं कैसे मालूम था कि इस देश में ही सत्य निहित है, छिपा हुआ है। और उसकी खोज में वो दरी के अंदरों में घूमते थे, हिमालय पे जाते थे, हर तरह की प्रयत्न करते थे कि किसी तरह से हम सत्य को खोज लें, क्योंकि वो किसी भी धर्म का पालन करते हैं। लेकिन वो जानते थे कि सिर्फ इस धर्म पालन से हमें सत्य नहीं मिलता। ये तो एक मार्गदर्शक है, जैसे रास्ते पे इशारे पे लिखा जाता है कि रास्ता, किंतु इससे हम पाते नहीं। इसलिए इस अधूरेपन से
परेशान हो करके वो अपने भारतवर्ष में आते थे। अब ये सत्य हमारे देश में था और है और अब भी है, और इस सत्य को पाना अत्यंत आवश्यक। अपने यहाँ की प्रणाली और प्रदेश की प्रणाली में बहुत अंतर है। वहाँ की जो ज्ञान की प्रणाली है वो इस तरह है कि अगर कोई बात कोई आदमी कहता है तो उसको फौरन वो देखने लगते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं कि ये बात कहाँ तक सही है। ईसा मसीह ने भी अगर कोई बात कही तो उसका विश्लेषण हो जाता। उस विश्लेषण से जो असलियत है वो पता नहीं लगती और उसके दूसरे विद्रूप रूप सामने आ जाते। अब ये सोचना है कि अपने देश की प्रणाली कैसी। एक तो इस देश में कोई तो विशेषता पवित्रता है कि यहाँ इतने ऋषि मुनि और इतने मनन करने वाले महान लोग हैं हजारों वर्षों में, और वो बढ़ते बढ़ते 16वीं शताब्दी तक हम देखते हैं कि यहाँ गुरु नानक जैसे अनेक ऐसे साधु संत हो गए कि उन्होंने सत्य पे काफ़ी कुछ लिख दिया, काफ़ी कुछ कहा गया, समझाया गया। लेकिन हमारी जो प्रणाली है वो इस तरह की है कि जो ऐसे पहुँचे हुए पुरुषों ने लिखा है उसका हम वहाँ पर नहीं करते, उसको हम डिस्कस नहीं करते, उसको हम शास्त्रीय दृष्टि से नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो पहुँचे हुए लोग हैं, वो ऊंची स्थिति पे हैं। वहाँ से उन्होंने अगर कोई बात कह दी तो उसको हम मान्य करके उस रास्ते पे चलते हैं। ये हमारे देश की विशेष तरह की एक प्रणाली है जिसमें हम एक श्रद्धा भाव से, एक विश्वास के साथ इस चीज़ को मानते हैं कि जो बड़े पहुँचे हुए आध्यात्मिक स्तर के ऊंचे मार्ग में रहते हुए लोगों ने लिखा है वही बात सही है, उसमें झूठ नहीं। और उसको पड़तालने का, उसका विश्लेषण करने का हमें कोई अधिकार नहीं, क्योंकि हम कोई ऐसे बुद्धिमान नहीं, ऐसे हम पहुँचे हुए लोग नहीं, हमारे में इतने शास्त्र वगैरह का कोई ज्ञान नहीं है, नहीं हम गहराई से कोई चीज़ जानते। एक बार इस बात को समझ लेने पर हम श्रद्धापूर्वक उस महान तत्वों को मानते हैं जो हमारे सामने इन ऋषि मुनियों ने रखा। विदेश में भी मैंने देखा कि बड़े बड़े वहाँ पर सूफी लोग हो गए और उन्होंने बिल्कुल सहज की बातें करी, बिल्कुल सहज की ही बात करी, लेकिन उनको कोई मानता नहीं है। सूफियों को उनकी मान्यता बहुत ही थोड़े से लोग उनको मानते हैं और सिर्फ उनकी कविता पढ़ के बड़ा मनोरंजन कर लेते हैं, पर उन्होंने जो कहा उस मार्ग पे नहीं चलते। ऐसे हर एक देश में भी बड़े बड़े सूफी हो गए हैं। इंग्लैंड जैसे देश में भी विलियम ब्लेक जैसा एक बड़ा भारी संत हो गया, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानते हैं। और हमने तो कभी कॉलेज में भी उसका नाम नहीं सुना था, लेकिन हम जानते थे कि वो है। जब लंदन गए तो पहली मर्तबा हमने उनकी किताबें खरीदी। उसका कारण यह है कि विलियम ब्लेक पागल है, जितने भी सूफी थे सब पागल है, मतलब अपने ऋषि मुनि भी पागल है इनके हिसाब किताब से। इस तरह की जो अहंकारिता प्रदेश में है वो इस देश में नहीं थी ऐसा कहें, क्योंकि अब तो हम बिल्कुल परदेशी हो रहे हैं। हमें अपने देश के बारे में कुछ मालूमात ही नहीं, हमारे स्कूलों में बच्चों को कुछ मालूम ही नहीं। किसी बच्चे से हमने पूछा कि तुम अजंता के बारे में कुछ जानते हो, तो कहना ये अजंता हिंदुस्तान में है कि बाहर है। अपने देश की जो संपत्ति है वो इतनी ज़्यादा, इतनी गहरी, इतनी
अचल है कि उसको देखना, जानना हम हिंदुस्तानी अपना कर्तव्य ही नहीं समझते। यहाँ की संस्कृति के बारे में तो कुछ बता ही नहीं सकते। कितनों ने मुझसे कहा, खासकर हमारे जो परदेसी सहयोगी हैं, कि माँ आप एक किताब हिंदुस्तान की जो खासकर गहरी बातें हैं उस पर लिखो। सो मैंने कहा कौन सी गहरी बात? कहले संस्कृति, भारतीय संस्कृति पर आप एक किताब लिखो। मैंने कहा ये तो महासागर, इस सागर में से मैं आपको क्या दे सकती हूँ? उसके लिए तो ग्रंथ पे ग्रंथ लिखने पड़ेंगे। एक छोटी सी बात हम सब हिंदुस्तानियों के लिए एक बताती हूँ मैं, मजाक की बात, कि एक फॉरेन लेडी थी, अम्बासडर की बीबी थी, वो हमारे पास है। सो गले में वो हार पहने हुए थे। तो मुझे कहले मेरे समझ में ये हिंदुस्तानी नहीं आते। मैंने कहा क्या हुआ? कहले मैं एक फूलों के दुकान में गई थी और उस दुकान में बड़ा सुंदर एक हार था, वो खरीद के मैंने पहन लिया। तो वो जो लड़की थी जिसने बेचा, वो पेट पकड़ पकड़ के हंसने लग गई और रास्ते में सब लोग मेरे ऊपर हंस रहे क्योंकि मैंने गले में हार पहन लिया। मैंने कहा अब इसको कैसे समझाएं? मैंने कहा भाई देखो, यहाँ कोई अगर आपका आदर करे तभी हार पहनाया जाता है। आप अपना ही आदर तो कर नहीं सकते, तो आप अगर खुद आदर करें अपना और हार पहन लें तो ये तो हिंदुस्तानी जो संस्कृति है उसके लिए एक बड़ी हास्यास्पद चीज़ है, इसे सबको हंसी आएगी। उससे कहा ये हिंदुस्तानी जो भारतीय आपकी जो चीज़ है ये बड़ी गहरी है। मैंने कहा ये तो आप कोई भी हिंदुस्तानी होगा ये बात समझ जाएगा कि इस तरह से अपने को आगे बढ़ा के रहना और इस तरह से अपने गले में हार पहन के घूमना, ये चीज़ बड़ी ही निंदनीय है, क्योंकि इसमें नम्रता नहीं, इसमें ये समझने कि हम हैं कौन, हम अपने को क्या समझे बैठे। लेकिन इस बात को लेकर के मैं कहूँगी कि महात्मा गांधी ने जो आंदोलन चलाया था वो बिल्कुल उल्टा फिर गया। जब हम गांधी जी के साथ थे, उनके साथ रहे और उन्हीं के बहुत सारी बातचीत और उनका ढंग जो था वो था, हालांकि वो भी प्रदेश के पढ़े हुए थे, कि अपनी भारतीय संस्कृति को उभारना चाहिए, उसके बगैर ये संसार नहीं बच सकता। इसका संसार को बचाना है तो भारतीय संस्कृति का यहाँ एक बढ़िया उदाहरण होना चाहिए, मसला होना चाहिए, जिसको देखकर लोग समझ जाए कि ये भी एक ज़िंदगी है, इसमें भी एक आनंद है। और उनके यहाँ 4 बजे उठने की प्रथा थी। 4 बजे उठ के नहा धो करके और आपको प्रार्थना में जाना पड़ता, और प्रार्थना में जाकर आप बैठिए तो वहाँ सांप भी बहुत, कभी कभी एक आध सांप आपके सामने डोलता हुआ दिखाई देता था, पर कुछ कभी किसी को काटा हो बिच्छू ने भी तो पता नहीं। इतना वातावरण उनका शुद्ध था और वहाँ नम्रतापूर्वक सब लोग, हर एक जाति के, हर एक धर्म के लोग बढ़ के प्रार्थना करते और प्रार्थना में संगीत आदि सब कुछ होता था। और उन्होंने जो भजनावली भी लिखी, आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मैं इस बात को जानती हूँ कि वो कितने आध्यात्मिक थे कि सारे कुंडलिनी के ही चक्रों पर उन्होंने एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद इस तरह से सारे श्लोक लिखे पूरे। सबसे पहले उन्होंने लिखा था तो गणेश की स्तुति, फिर सरस्वती की स्तुति। इस तरह से करते करते उन्होंने हर एक चक्र के जो अधिष्ठित देवता थे उनके ऊपर में अपनी भजनावली में लिखा था और उसी तरह से गाने का। उसके बाद बाइबल से भी लॉर्ड्स प्रेयर कही जाती थी, उसके बाद कुरान से भी कहा जाता था और भी बुद्ध धर्म का भी और जैन धर्म की भी उसमें कुछ न कुछ
श्लोक होते थे, पर पहला जो हिस्सा था उसमें एक एक चक्र पे बैठे हुए हर एक देवता को उन्होंने लिया था। इतने आध्यात्मिक दृष्टि से देखते थे, वो कुंडलिनी के बारे में जानते थे, चक्रों के बारे में जानते थे। सब कुछ जानते हुए उन्होंने इस चीज़ को लोगों में लाने की कोशिश की, ऐसी भजनावली लिखाई जिसमें इस तरह से सब चीज़ें लिखी। और अध्यात्म के बारे में बहुत मुझसे भी पूछते थे, मैं तो बहुत छोटी लड़की थी, लेकिन तब से वो पूछा करते थे कि तुम बताओ कौन सी गहनता हमारे संस्कृति की विशेष है। अब इस संस्कृति के बारे में कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गांधी जी को तो लोगों ने भुला दिया। गांधी जी तो बिल्कुल बेकार हो गए, क्योंकि उनका आध्यात्म तो कोई दिखाई नहीं देता। आज राजकारण में आध्यात्म की तो कोई बात ही नहीं कर। आध्यात्म में हम हिंदुस्तानी नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा उसमें, कौन उसको समझेगा। आज आप देख रहे हैं यहाँ 75 देशों के लोग आकर के और बैठे, 75 देशों के लोग आए हुए हैं, और 75 देशों में ये आध्यात्म फैल गया और इन्होंने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया और इन्होंने अपने संस्कृति को पकड़ा। अमेरिकन संस्कृति की नहीं, इंग्लिश संस्कृति की नहीं, फ्रेंच संस्कृति की नहीं, उल्टे जिस देश से आए हैं उस देश की संस्कृति को कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ही पतन के योग ले जा रही, ये हमारे आत्मा का हनन करती, ये हमें नैतिकता से गिराती। इन लोगों ने समझ लिया, अब हम लोगों को नहीं समझना चाहिए। हम लोग तो ऐसी ऐसी चीज़ों का वर्णन करते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ों के लिए लड़ते हैं जहाँ नैतिकता का विचार है ही नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ अपने संस्कृति की देन है कि हम लोगों को नैतिक होना चाहिए। नैतिकता के अनेक नियम हैं, पर अपने देश में इस संस्कृति में सबको बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्रता है, पूर्णतया स्वतंत्रता है कि आप स्वतंत्र हैं, चाहे आप नैतिक होना चाहें, चाहे आप कुछ होना चाहे, हो जाइए, क्योंकि अंतिम स्थिति में आपको पूर्णतया स्वतंत्रता मिलती है। अब स्वतंत्र समझना चाहिए, स्व के तंत्र को जानना, यही स्वतंत्रता है। और स्व माने क्या? स्व माने आपका आत्मा, आत्मा को जानना ही स्वतंत्रता है। शिवाजी ने कहा था फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में, कि स्व का तंत्र जानो। पहली चीज स्व के तंत्र को जानना होगा, और वही सहयोग है जिससे आप स्व के तंत्र को जानते हैं। और इस स्व के तंत्र को जानने के लिए सबसे सहज मार्ग जो है वो है भारतीय संस्कृति। इसकी गहराई में आप उतर ही नहीं सकते, क्योंकि आप पता नहीं कहाँ से कहाँ फेंक दिए गए। एक तो गलती ये हुई कि ऐसे लोग हमारे ऊपर आ गए कि जिनको भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ मालूमात ही नहीं, जिन्होंने गांधी जी को लपेट के बिठा दिया एक तरफ में, तुम बैठे रहो, और उन्होंने जो बातें सिखाना शुरू कर दी वो सारी भारतीय संस्कृति के विरोध में। जैसे मैं चित्तौड़गढ़ की हूँ, वहाँ आपने सुना होगा कि पद्मिनी ने जौहर किया। उन्होंने जौहर किया था, औरतों की इज्जत और अब्रू, चैस्टिटी, ये सबसे बड़ी शक्ति है, ऐसा हम लोग मानते हैं अपने संस्कृति। जिस जगह औरतों की इज्जत और अब्रू हट जाती है वो जगह में राक्षस और ब्रह्म राक्षस और हर तरह के भूत आके रहते हैं। और ये बात आप साक्षात देख सकते हैं अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका में इतनी गंदी चीज़ें हो रही हैं कि मैं तो आपके सामने बता नहीं सकती, पर यहाँ तक कि अपने ही बच्चों को माँ लोग मार डालते। और
इस कदर गंदगी वहाँ है, क्योंकि आप अभी वहाँ गए नहीं, बाहर के ढोल सुहाने होते हैं, कि वहाँ के लोगों में ज़रा सा भी भय नहीं है, परमात्मा का भय नहीं, परमात्मा की शक्ति का विश्वास तक है कि नहीं पता। सब कुछ पैसा, सब कुछ पैसा, किसी भी तरह से पैसा ले। हमारे एक वहाँ हैं, उनसे किसी अमेरिका के आदमी ने कहा कि भाई तुमको इतना इतना रुपया देता हूँ, तुम फलानी औरत को मार डालोगे? उसे कहा ना ना, मैं कभी नहीं मार सकता। कहा क्यों? कहले नहीं नहीं, मैं मारना नहीं चाहता किसी, क्यों मारूं? कहले पैसे के लिए। कहले पैसे के लिए क्या? दुनिया के लिए मैं नहीं मार सकता। तो उसने कहा मैं तो मार दूंगा। कहा क्यों? क्योंकि इसमें पैसा मिलता है, सबसे बड़ी चीज़ है पैसा। फिर आपकी माँ को भी मार दो। जब पहले एक साहब यहाँ आए थे तो मुझसे कहने लगे कि माँ मैंने अपनी माँ को ही मार डाला। मैंने कहा अच्छा, कल तुम मुझको मार डालोगे? जो अपनी माँ को मार सकता है और माँ के प्रति जिसे श्रद्धा नहीं है, वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, वो भारतीय नहीं हो सकता। माँ के तो बहुत वर्णन है, और माँ को तो हम शक्ति स्वरूप मानते हैं और उसी शक्ति की पूजा करते हैं। सबसे पहले सारे ग्रंथों में माँ का, माँ से ही सब शुरू हुआ। और इन लोगों की जो व्यवस्था है परदेशियों की, उसमें माँ का तो कोई स्थान ही नहीं। बहुत से देशों में तो देश का नाम भी बाप के नाम से, जैसे हम लोग भारत माता कहते हैं तो वो अपने देश को कहते हैं कि ये तो पुरुष है। उसमें से एक देश है जर्मनी। आप जानते हैं जर्मनों ने क्या किया? अब रो रहे हैं जो कुछ भी किया उसके लिए, पर किया तो सही। ऐसे भारतवर्ष के लोग नहीं कर सकते। अब हमारे यहाँ समझ की कितनी कमी है। एक किताब मैंने देखी जयपुर पे, वो जयपुर का कोई होएगा, उसने लिखी होगी। मुझे हैरानी हुई कि वो कहता है कि जो जौहर पद्मिनी ने किया था मेवाड़ में, उसकी जगह अच्छा था कि वो खिलजी के चरणों में चली जाती, उसकी दासी हो जाती, तो ये झगड़ा ही ना खड़ा होता। 32,000 औरतों को जला दिया, ये कौन सा उन्होंने बड़ा काम किया? देखिए अकल की कहाँ पहुँचती है। उससे अच्छा था कि सबसे आप समझौता करते। अंग्रेज़ों से लड़ने की क्या ज़रूरत थी? उनसे समझौता करते, सबसे समझौता करके रहते तो अभी तक इतने लोग नहीं मरते। और जी कर करते क्या? इतने लोग अगर जीते भी तो करते क्या? क्या उनमें चीज़ें? आज जी रहे ना हिंदुस्तानी, इतने कर क्या रहे? क्या ये प्राप्त करने वाले? पैसा पैसा पैसा, इनकी भी खोपड़ी में घुस गया। और उसके लिए हम अपनी सारी जो मूल्य हैं उनको बेच डालें, उन सब मूल्यों को हम सत्यानाश कर दें जिसके सहारे हम जी रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि सारी दुनिया आपकी तरफ आंख लगाए बैठी कि आप कौन से मूल्यों पे उठने वाले हैं, कौन से मूल्य से आप जगने वाले हैं। कोई भी आपको बेवकूफ़ बना दे, आप बेवकूफ़ बन जाते हैं। अंग्रेज़ों ने बेवकूफ़ बनाया, अब और बेवकूफ़ बनिए। अनैतिकता को फैलाना जिनका काम है वो भारतीय नहीं हो सकते, क्योंकि नीति के सिवाय आप उठ नहीं सकते। नीति के सहारे आप उस परम को पा सकते। अगर आपने अंदर नैतिकता नहीं बैठी हुई तो आपका उद्धार हो नहीं सकता। आप नर्क में जाएंगे और आपका देश भी नर्क में जाएगा। जो लोग अनैतिकता को लेते हैं, जैसे देखा है हमने कि उन्होंने वहाँ पे हर तरह की स्वतंत्रता दे, अमेरिका किसी तरह से पैसा कमाना, फिर औरतें अपनी इज्जत बेचे
चाहे शराब के आप गुत्ते खोलिए, चाहे कुछ करिए, किसी तरह से पैसा कमाना है। और पैसा कमा करके ये नए अमेरिका का देश है का, आपको पता है सब पे कर्जा है, उस देश पे कर्जा है। हमारे यहाँ से इतने लड़के वहाँ गए, इतने पढ़े लिखे, मैंने कहा यहाँ आए क्यों? कल यहाँ बड़ी तनख्वाहें मिलती थी, पैसा मिलता था इसलिए आए। अच्छा, अब पैसा गया कहाँ? सब पे क्यों इतना कर्जा है? हर एक बच्चे पर कर्जा। मैंने कहा भाई ये हिंदुस्तानी होकर तुम्हारे ऊपर कर्जा क्यों हुआ? सोचने की बात है कि आप बड़े भारी इंजीनियर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, और यहाँ कर कर्जे में बैठे हो कि अब तुम वापस नहीं जा सकते। कल यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है, यहाँ के जो रहन सहन है, उसमें तो कर्जा हो ही जाता। बेवकूफ़ जैसे वो लोग भी वहाँ ऑर्डर दे के ये चीज़ मंगा, वो चीज़ मंगा, और वो कार्ड रखते हैं, कार्ड, और सब कर्जे में है। किसी के पास कुछ पैसा नहीं। आप गए वहाँ और वहाँ जाकर आपने कर्जा कर लिया, फ़ायदा क्या? कुछ कमाया नहीं, कुछ नहीं, और वहाँ आप कर्जे में बैठे हुए हैं। हाँ, बड़ा बढ़िया आपके पास आलीशान सोफ़ा होएगा, कारपेट होएगी, ये होगा वो होगा, पर सब कर्जे से। और वहाँ कर्जा करना कोई बुरी चीज़ समझी ही नहीं जाती, तो आप कर्जे पे कर्जा करते जाओ। ऐसी संस्कृति जहाँ अनैतिकता इतनी हो, वहाँ होना ही है। इसको अलक्ष्मी कहते हैं, अलक्ष्मी का कोप, कि दिखने को ऊपर से तो दिखाई देता, अंदर कुछ नहीं, अंदर कर्जा। और हम उनसे क्या सीख सकते हैं? वो यहाँ सीखने आते हैं, और हम उनसे क्या सीख सकते हैं? इन लोगों से कुछ भी सीखने का नहीं। ये कहने में कोई भी डर की बात नहीं है कि अपने देश जैसा महान देश कोई नहीं, और हमारे भारतीय संस्कृति जैसी कोई भी संसार में संस्कृति नहीं। इसकी जो गहराई है उसको तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम भी इतने बेकार हो गए हैं। इस भारतवर्ष में लोग इतने बेकार हो गए कि प्याज के पीछे में वोट देते हैं। अरे सारी दुनिया हंस रही। अभी हमारे सहयोगी बाहर से आए तो सब एक एक थैला प्याज लेके आए। बताओ, शर्म करो, शर्म करो इस बात। बेवकूफ बनाना तो बहुत आता है लोगों को, लेकिन बेवकूफ बनना हिंदुस्तानियों को आता है। अभी ये लोग सब गठरी भर भर के अपने साथ प्याज लाए। मैंने कहा प्याज क्यों लिया? कल आपके देश में प्याज की इतनी कमी है कि सरकार बदलना चाहते हैं। मैं कहा है ये तो है, एक बात हो गई, लेकिन अब तुम शर्मिंदा मत करो हमें। वो दिन गए जबकि देश के लिए लोग लड़ते थे, सब कुछ अपना त्याग किया। हम खुद कितने बार मार खाई इनकी, क्या क्या किया। मैं पूछती हूँ जो आज इतना अधिकार लगा रहे हैं, इनके बाप दादा ने भी कुछ किया देश के लिए, या इन्होंने कुछ किया है देश के लिए? जब संग्राम इस देश में हुआ था, जब लड़े थे लोग, जेल में गए, लाठी खाई, मार खाया, घर द्वार मिटा दिए, तब इनमें से कोई लोग थे क्या वहां? अब बैठ गए अधिकार जमा के कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। मैं देख देख के हैरान हूं कि अनैतिक चीजें लाने में इतना झगड़ा हो रहा है। नीतिवान लोग जो थे उनको खराब करो, उनसे पैसे ऐंठो, वो शराब पिलाओ, उनको गंदी बातें सिखाओ, उनसे पैसे ऐंठ करके और सब खा जाओ। एक चीज है कि आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप सहज में आ रहे हैं तो आपको इस भारतीय संस्कृति को ही अपनाना पड़ेगा। फिर आप कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, कोई भी आपका विचार, उसके सिवाय नहीं हो सकता। और सहज मार्ग क्या है वो भी एक समझने की बात कि हम लोग श्रद्धापूर्वक किसी चीज को मानते, लेकिन अभी तक उसको पाया नहीं। इसीलिए झूठे लोग बहुत आ गए, गड़बड़ी बहुत हो गई, हर जगह गड़बड़ी होती है, मारा मारी होती है, सब होता है, माना। लेकिन इसके लिए बताया गया है कि तुम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करो।
आपके धर्म का कोई अर्थ नहीं, आपके बातचीत का कोई अर्थ नहीं जब तक आपने आत्म साक्षात्कार नहीं किया। बुद्धि से नहीं हो सकता, ये बुद्धि से परे चीज है, ऐसे आइंस्टीन ने कहा है। अब लो और कौन चाहिए आप, ये बुद्धि से परे चीज है, बुद्धि से आगे है। सारे शरीर को, बुद्धि, मन को, सबको अगर तुम मानते भी हो तो ये कोई शाश्वत चीज नहीं है। शाश्वत चीज जो है वो बुद्धि से परे, जिसे परम चैतन्य कहते हैं, उसको उसने टॉर्शन एरिया कहा हुआ है आइंस्टीन ने। वो बेचारा, वो भी एक आत्म साक्षात्कारी था, वो कह गया, उस पर मार लोगों ने लगा दिया, साइंस हर जगह। इसने कहा टॉर्शन एरिया, तो वो कहा है कैसे मिलेगा, कैसे पाएंगे, मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो टॉर्शन एरिया है ये आत्म साक्षात्कार के बाद ही प्राप्त होता। तो पहले आत्म साक्षात्कार करिए। अब उसके लिए बहुत से झूठे लोग निकल आए अपने देश में, बहुत से तांत्रिक निकल आए, वो कुछ दौर धंधा कर रहे हैं, कुछ हीरा दे रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, उसी में फंसे जा रहे हैं। ये आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना सहज मार्ग से बहुत ही सुलभ हो गया, सबको बहुत आसानी से मिल सकता। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं कि आप सर के बल खड़े हो जाओ, कि आप घर द्वार छोड़ दो, आप बाल बच्चों को छोड़ दो, कोई करने की जरूरत है। आपके ही अंदर ये शक्ति है, या आपके ही अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में ये शक्ति है। ये मैं कह रही हूँ, ऐसी बात नहीं, अनादिकाल से यहाँ लोगों ने कहा है। सिर्फ जो लोग कहते थे, मुझे आश्चर्य है कि हमारे यहाँ से इतने हजारों वर्ष पूर्व मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, ये लोग कहाँ पहुँचे, तो बोलीविया में पहुँचे, जो कि हम लोग जा नहीं सकते, वहाँ बड़ा मुश्किल है। यूक्रेन में गए, कुछ हिस्से में रशिया में भी गए, और वहाँ जा कर के उनको बताया कि आपके अंदर ये शक्ति है और ऐसे ऐसे चक्र है, ये है, सब वहाँ बताए। और हम उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के हम बेटे हैं, बेटियां हैं, और हम क्या जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते। वो बोलीविया के लोग सब जानते हैं, पर वो कह रहे इसकी जागृति हमें नहीं आती, इस कुंडलिनी की जागृति लेकिन हमें आती नहीं, बाकी हम सब जानते हैं। हम एक बार वहाँ गए और एकदम आग लग गई, जैसे हजारों लोग बोलीविया के पार हो, पर हमें तो वो ज्ञान भी नहीं और हम जानते भी नहीं। हमारे किताबों में इस मामले में कोई लिखता भी नहीं और न कोई बताता है। मानो हमको काट दिया, उस महान संस्कृति से, उस महान ज्ञान से हमको काट दिया, और काट करके हम अजीब एक पता नहीं कौन से देश के लोग बन गए। न तो अंग्रेज है, न धड़ी हिंदुस्तानी है, न धड़ी ये है, पता नहीं क्या बन गए हम लोग, हमें कुछ मालूमात ही नहीं। लोगों ने कहा अच्छा कुंडलिनी माने, कुंडलिनी माने, कुंडली की कुंडलिनी माने क्या, किसी को मालूमात ही नहीं है। सोचिए, इसमें जो सागर भरा हुआ है इस देश में, सागर भरा। अभी एक साहब मेक्सिको से आए थे, वो यहाँ पर एम्बेसडर हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आपके यहाँ जो है बहुत ज़्यादा भूत विद्या है। कहले अच्छा, मैंने कहा मैं तो गई थी, मैं जानती हूँ भूत विद्या बहुत है वो। तो कहले वो साइकोलॉजी से चला जाएगा। मैंने आपकी साइकोलॉजी, साइकाट्री जो है वे एक बच्चे जैसी, उसकी चाइल्ड साइंस, उसमें कुछ है ही नहीं। आपको जानना है तो मैं बताऊंगी कि ये भूत विद्या, हमारे यहाँ जो साइकोलॉजी, साइकाट्री है, वो कितनी गहन, एक एक बातें उसके अंदर लिखी हुई है, और वो मैं समझाऊंगी तुमको। तो वो बेचारे बहुत ज्ञान पिपासु हैं, ज्ञान जानना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास जब टाइम होगा तो बैठ कर उनको मैं समझाऊंगा। पर आप सोचिए कि आपके देश में इतना गहन, यहाँ
ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है और आप कहाँ भाग रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? जो देश आपके हिसाब से ऊंचे उठ गए, बड़े अग्रसर है, उनको जाके देखिए ना। आप लोग देखा नहीं? मैंने तो देखा है। वहां के लोग सुखी हैं क्या? अगर सुखी होते तो यहाँ क्यों आते? यहाँ आनंद को खोजने क्यों आते? वो तो ऐसी चीज है कि आज आपको एक छोटा सा घर चाहिए, फिर मोटर चाहिए, फिर फलाना चाहिए, फिर वो चाहिए। जो मिलता है उससे आप सुखी नहीं। उसके बाद दूसरी चीज चाहिए, उसके बाद तीसरी चीज चाहिए। तो उसके पीछे इतने भागने की जरूरत क्या? कोई समाधान नहीं, कोई संतोष नहीं। लेकिन सहज में ये सब मिल जाता है। सहज में आपको पूर्णतया समाधान और संतोष मिलता है। पर सहज मार्ग भारतीय संस्कृति पे बसा हुआ है। विदेशी संस्कृति नहीं चलेगी उसमें। जो सहज में आना चाहता है और आत्म साक्षात्कार लेना चाहता है, उसको पता होना चाहिए। अब ये औरतों को देखिए, बाहर से आई साड़ी आड़ियाँ पहन के बैठी हुई। इसका मतलब नहीं कि अब वो हरे रामा जैसे कूदते फिरिए, उसकी जरूरत नहीं। असलियत को पाना है, रियलिटी को पाना है, तो गहराई से उतर करके और इसमें समाना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस महान देश में पैदा। ऐसा लिखा जाता है शास्त्रों में कि भारतवर्ष में पैदा होने के लिए हजारों वर्षों की पुण्याई काम आती। बताइए, हजारों वर्षों की पुण्याई के बाद मैं क्या देख रही हूँ, कैसे लोग पैदा हुए। और साहब, अभी हमारे ज़िंदगी में हमने ऐसे लोग देख लिए जिन्होंने देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी, और अभी प्यास के लिए क्या बहे। शर्म की बात है। पद्मिनी ने 32,000 औरतों को लेकर जौहार कर दिया। हमारे देश की विशेषता क्या है? हमारे मूल्य पर वो सहज से जागरूक होंगे, क्योंकि मैंने देखा प्रदेश के भी लोगों में वही मूल्य जागरूक हो गए, क्योंकि ये हमारे अंदर बैठे हुए मूल्य हैं। जो जगमगा रहे हैं अंदर, जो अंदर प्रज्वलित हैं, जो सूर्य के जैसे चमक रहे हैं, ये सब मूल्य हमारे अंदर, और फिर इस पृथ्वी तत्व का इतना महत्व है। लेकिन हमने अगर ढक दिया, अपने ही को ग्रहण लगा लिया, तो ये मूल्य आपको कैसे दिखाई देंगे? ये आपके समझ में कैसे आएंगे? कोई एक तरह का पर्दा हो तो बात करें। कबीरदास जी ने कहा था, बहुत सुंदर सब कुछ लिखा है उन्होंने सहज के बारे में, पर लोग समझ नहीं पाते, लोग नहीं समझ पाते। जैसे कि ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी। अब लोगों का ईड़ा पिंगला क्या है? ईड़ा पिंगला चीज क्या है? उनको नर्वस सिस्टम मालूम है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम मालूम है, पर यही ईड़ा पिंगला और सूक्ष्म नाड़ी जो है वो है, ये नहीं मालूम। उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं। उन्होंने लिखा, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। तो हमारे लखनऊ में लोग रहते हैं, उनको मैं कहती तुम लोग दिल फेंक बहादुर हो। तो वो सैया को सोचते हैं कि सैया माने उनका कोई तो भी लवर या कोई प्रेमी है, वो निकल गया, वो नहीं रोई। मैंने कहा, कबीर को ये सबसे करना क्या है? वो क्या रोमांटिक थे क्या? उन्होंने ये कहा कि मेरी जिंदगी निकल गई, मैं मृतप्राय हो गया, तो भी मैं उससे लड़ा नहीं, मृत्यु के साथ मैं लड़ा नहीं। तो वो आप सोचिए
कि विपर्यास हमने कितना कर दिया, कितना उसको बदल दिया, परवर्ट कर दिया कि जैसे सुरती चढ़े कमान। ये कुंडलिनी को सुरती कहने वाले कबीर को हमने सुरती को, बिहार में सुरती कहते हैं तंबाकू को। बिहार का जो हाल है सो देखिए, एक एक बिहार में महान लोग हो गए, बुद्ध हो गए, महावीर हो गए एक तरह से, और मेरे ख्याल से गुरु गोविंद साहब का भी मैंने वहाँ देखा है। इस तरह से अनेक वहाँ पीर हो गए, कितने लोग हो गए उस बिहार में। जैसे कि एक सरोवर में कमल उग जाए, अनेक कमल उग गए। अब उन्हीं का नाम ले करके लोग कहें कि साहब हमारे देश में तो ये कमल हुए थे, हमारे देश में वो कमल होते। आप तो कीड़े हैं अब भी उसी में, आप क्या बात कर। आपको कमल होना है तो सहज में उतरो। सहज में उतरना कठिन नहीं, सहज, पर सहज में रहना कठिन। आदमी को जो आदत हो गई इधर से खाना खाने की, वो ऐसे सादा खाना नहीं खा सकता। सहज में आप पार हो जाएंगे, आत्म साक्षात्कार आप प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। विशेष करके खास कर आप अगर भारतीय हैं तो सर आंखों पर, चाहे आप कोई भी जाति के, मुसलमान हिंदू कोई हो, आपका फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस आत्मा को प्राप्त करने के बाद उसमें जमना पड़ता है। जैसे बीज है वो प्रस्फुटित हुआ और उसमें से अंकुर निकल भी आया हो तो भी उस अंकुर को वृक्ष होना पड़ता है। वही हम लोग मार खा जाते क्योंकि चारों तरफ वातावरण ही खराब है। सिर्फ हम लोग वातावरण उसको सोचते हैं कि जो गैसी है, जिससे गैसेस निकल रही है, नहीं नहीं, विचार से भी वातावरण बहुत खराब होता है। इसकी भी प्रक्रिया बहुत खराब है। चारों तरफ से विचारों का आंदोलन जो चलते रहता है। खासकर हमारे अखबार वाले जो हैं वो तो एक कमाल के लोग हैं, पता नहीं कौन से देश के रहने वाले, मुझे तो भारतीय नहीं लगते। उनमें से किसी को भी भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ मालूमात नहीं। बहुतों ने कहा कि माँ हम आपका एक सेमिनार या कुछ भी कहिए करने वाले हैं जिसमें सब हमारे अखबार वाले आए। मैंने कहा ना 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 ना, मुझे उनसे बात नहीं करनी, उनके बस का नहीं, तो उनके बस का नहीं। रात दिन इससे उसको लड़ाओ, उससे उसको लड़ाओ, इससे झगड़ा करो, उससे झगड़ा करो, इसके सिवा और वो कुछ नहीं करते। पर अभी 30 देशों से यहाँ आए थे, 30 देशों से यहाँ आए थे लोग, जर्नलिस्ट आए थे, और उन्होंने कहा कि माँ हम चाहते हैं आपकी एक मीटिंग हो। और आश्चर्य की बात है कि 30 देश के जितने भी वहाँ से आए हुए थे सबके सब पार हो, सबको आत्म साक्षात्कार मिल गया और सबके हाथ में ठंडक आने लगा। लेकिन जिनका दिमाग चालाकी में चलता है, जो लोग चालाकी करते हैं, इधर से उधर झूठी बातें बनाते घुमाते हैं, ऐसे चालाक लोगों को सहयोग नहीं कुछ कर सकते। सहयोग चालाकों के लिए नहीं है, उसी तरह से मूर्खों के लिए भी नहीं। जो आदमी चाहता है हृदय से कि हमें आत्म साक्षात्कार हो, वही प्राप्त कर सकता। फिर उसके बाद जिंदगी बदल जाती है, उसके बाद मज़ा आने लगता है, उसके बाद अनेक तरह के आशीर्वाद आप पे आते हैं और आप जानते हैं कि परमात्मा आपको देख रहा है, आपकी हर एक गतिविधि को संभाल रहा है, आपके हर एक मूवमेंट को संभाल रहा है, आपके साथ हर जगह खड़ा। नहीं तो लोग कहते हैं हम तो रोज़ मंदिरों में जाते थे और इतनी हमने पूजा करी, शिव जी हम पे खुश नहीं हुए, फलाना नहीं हुआ, ठिकाना नहीं हुआ, सबकी शिकायतें। अरे पर तुम्हारा तो संबंध ही नहीं हुआ उनसे। जब तक आपका संबंध नहीं हुआ, मस्जिदों में गए कहे हमारे घुटने फूट गए, शिव जी नहीं मिले, वहाँ पर हमको परमात्मा नहीं मिले, हमें वहाँ आशीर्वाद नहीं मिला, सुकून नहीं मिला। कैसे मिलेगा?
क्योंकि वहां तुम्हारा कोई संबंध नहीं। कुरान को भी किसी ने पढ़ा नहीं है मेरे ख्याल से ठीक ठाक से। अगर पढ़े तो समझ में आएगा कि सारा सहयोगी वर्णित है उसमें। उनका खुद ही जो जिसे क़यामा कहते हैं, जिसको कहते हैं, वो किस तरह से ऊपर चढ़े और किस तरह से सफ़ेद घोड़े पे बैठ के ऊपर चढ़े, कैसे 7 स्तरों पे उठे, वो सारा सहयोग है। जो सच्चे होंगे वो सच्ची बात लिखेंगे ना, इधर उधर की उटपटांग बात क्यों लिखे। ये तो उन्होंने बाद में नीति बना दी कि ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, लोगों को बचाने के लिए। क्योंकि अरबस्तान के लोग ज़रा उनको मालूमात नहीं थी नैतिकता। अपने भारतीयों को मालूम है ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही। हम लोगों को पता है। एक लड़का अंग्रेजी पढ़ने गया था कैम्ब्रिज में। उसने बताया, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ये लोग हर एक चीज़ को सोचते हैं कि एक बड़ा भारी आवाहन है, चैलेंज है। मैंने कहा कैसे? मुझे कहने लगे कि तुम ड्रग क्यों नहीं लेते? उनका मुझे नहीं लेना ड्रग, हमारे नीति में नहीं बैठते। कल ये कहाँ की नीति निकाल रहे हो? ड्रग लो, हम लोग सब ड्रग लेते, तुम भी ड्रग लो। ये तो तुम्हारे लिए चैलेंज है, तुम्हारी नीति के लिए चैलेंज है। उसने कहा मुझे नहीं ऐसा चैलेंज फैलेंज चाहिए। तो कह ले माँ, ये लोग तो सोचते हैं कि शराब पीना एक चैलेंज है, ड्रग लेना एक चैलेंज है, एड्स होना भी चैलेंज है। अच्छा, नर्क जाना भी एक चैलेंज है इनके हिसाब से। उनका तो सारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मति भ्रष्ट है। और क्या कहें? अगर कोई कहे कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है तो इसे क्या कह सकते हैं? एड्स वाले लोग तो मैंने कोशिश करी कि उनके दिमाग ठीक करें, तो वो तो मेरे सर पे चढ़ गए। कल हमने तो एक बलिदान किया है। बताइए। मैंने कहा काहे का बलिदान किया? कहने लगे कि देखो हम तो एक बड़े भारे फाइटर्स हैं, हम बड़े भारे लड़ाका लोग हैं, हम फलाना टिका। मैं कहा नमस्कार, तुम ऐसे लड़ते रहो और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो, और क्या करें? तुम तो कुछ आगे जाने वाले नहीं, वो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा। तो इस तरह के वहाँ पर लोगों की प्रवृत्ति, कोई भी गलत काम करना एक चैलेंज। और हिंदुस्तानियों को सोचते हैं कि ये डरपोक हैं भारतीय लोग, बिल्कुल बेकार। और अब तो कमाल जो हो गई हम लोगों की, वो प्यास के मारे ऐसी शर्म लगती है मुझे कि अरे ये क्या इन लोगों ने हमारी दशा कर दी कि बिल्कुल ही हम लोग गए बीते बिल्कुल बेकार लोग हो गए। और इस दिल्ली शहर में कम से कम कितने ही लोग सहयोगी हैं? हजारों हजारों की तादाद में सहयोगी हैं। और पता नहीं कैसे ऐसी बातें यहाँ हो गई। अकल ही मारी गई है ना, जैसे पंजाबी कहते मत मारना, वो चीज़। और ये चीज़ इतने जल्दी हो जाएगी ऐसे मुझे कभी संभावना नहीं। मैं सोचा था कि ठीक है अभी थोड़े दिन मैं बाहर काम करके आऊँ फिर देखूँगी, तो यहाँ तो हालत ही ख़राब हो गई है। तो पता नहीं कैसे लोग पैदा हो गए यहाँ पर। अब ये कह सकती है घोर कलयुग है, मान ले, नहीं तो इंसान इतना बदल नहीं सकता। और इस कलयुग में एक भ्रांति नाम की चीज़ होती है, वो दिमाग पे काम करती है। वो जब दिमाग पे आ जाए तो कुछ दिखाई नहीं देता कि अच्छा क्या है, बुरा, बुरी बात कौन सी, नीति कौन सी, अनीति कौन सी, इसका तारतम्य नहीं रहता। इसका कुछ पता ही नहीं चलता कि ये लें या वो लें। इसी घोर कलयुग में ही सह जाना है, ये लिखा हुआ। नल दमयंती आख्यान में नल ने एक बार कली को पकड़ा, उसकी गर्दन पकड़ी कि मैं तुझे मार डालता क्योंकि तुमने मुझे बहुत सताया, मेरे बीवी से मेरा विछोह कर दिया, मैं तुमको मार डालूंगा। तो कली ने कहा कि अच्छा बाबा मेरा महात्म्य तो सुन लो फिर मार डालना। उसने कहा तुम्हारा क्या महात्म्य, तुम तो दुष्ट हो। कले नहीं, मेरा एक महात्म्य,
महात्म्य यह है कि कलयुग में लोगों में भ्रांति हो जाएगी, भ्रांत हो जाएंगे, माने बौखला जाएंगे। और उसी वक्त हजारों लोग जो कि गिरी कंदरों में खोज रहे हैं परमात्मा को, सत्य को, वो आशीर्वादित हो। वो लोग अपने आत्मा का अनुभव करें, उनको आत्म साक्षात्कार। इसलिए कली युग जो है बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर ये होने नहीं वाला, और इसके बगैर मनुष्य इसे प्राप्त नहीं करेगा, इसको नहीं खोजेगा। ये जब बताया गया तो नल ने उसको छोड़ दिया, अच्छा आने दे तेरा कलयुग। ये घोर कलयुग आया और आपको सबको समेट रहा है, इधर ध्यान दीजिए। कौन से चक्कर में हम घूम रहे हैं, इसका विचार करना चाहिए। सहज के मार्ग में आने के लिए आपको कुछ नहीं देना, पैसा नहीं देना, कुछ त्यागना नहीं, कुछ नहीं है, इस तरह की चीज़ है ही नहीं। सिर्फ आपके अंदर बसी हुई कुंडलिनी का जागरण करना है। और जब वो जागृत हो जाती है तो अपने ही आप वो सहस्त्रार में समा करके और इसका भेदन करके और चारों तरफ फैली हुई ये सूक्ष्म चेतन शक्ति उसे एकाकारिता दे। एकदम सादी बात है, आपका आज तक उस सूक्ष्म शक्ति से कोई संबंध ही नहीं आया, आपने आज तक उस सूक्ष्म शक्ति को महसूस ही नहीं किया, उसको जाना ही नहीं, और बगैर जाने बगैर ही आप भगवान का नाम ले रहे हो, मंदिरों में जा रहे हो और दुनिया भर के उपद्रव कर रहे हो। मस्जिद में जाने से क्या होगा, वो दिखाई दे रहा है, किसकी अकल आई है, सब आपस में मरे जा रहे हैं। और मंदिरों में जा कर के क्या हो रहा है, जहाँ पैसे खाए जा रहे हैं, दुनिया भर का भ्रष्टाचार आ रहा है। ये क्या साक्षात नहीं है कि ये गलत, इससे कुछ न कुछ लाभ नहीं, उसके लिए कोई नहीं और चीज़ करनी चाहिए। ये सामने दिखाई दे रहा है, इसका साक्षात है, सामने साफ जो चीज़ दिखाई दे रही उसको पहचानना चाहिए कि ये रास्ते ठीक नहीं, इसमें कोई फ़ायदा नहीं, ये बेकार की चीज़ है। जो पाना है अपने अंदर, अंदर के अंतरात्मा को जब तक हम प्राप्त नहीं करते तब तक इस अंधकार में न जाने कहाँ से कहाँ हम लोग भटक जाएंगे। इसलिए पहला ज़रूरी चीज़ है कि आप इस अंधकार से उठें और आत्मा के प्रकाश में क्या अच्छा और क्या बुरा, इसको पहले जानें। पर आत्मा का प्रकाश जब आता है तो सिर्फ इतना ही नहीं होता, ये नहीं सिर्फ होता है कि आप निरक्षीर विवेक जिसको कहते हैं वो जान लें, किंतु आपके अंदर जो सत्सत विवेक बुद्धि है वो बड़ी प्रबल हो जाती, और आप सिर्फ जो सही होगा वही करते हैं, जो आपको नष्ट करेगा, जिसे अंग्रेजी में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कहते हैं, वो काम आप करेंगे ही नहीं। और सारा ही काम आप अत्यंत प्रेम से करते, अत्यंत दुलार से, प्रेम से सारी बात करते। मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है कि कोई कठिन शब्द कहें आज, लेकिन मैं तैयारी से आई थी कि आप लोगों से कहूँगी कि और बेवकूफ़ी मत करो, बहुत बेवकूफ़ी कर चुके। अब ये जो सर्च के मार्ग से आप पाते हैं, पहले तो आप अपने अंदर शांति को प्राप्त करें। अपना देश शांति प्रिय, इस देश ने किसी भी देश पे आगाड़ी नहीं करी, किसी भी देश को लूटा नहीं, किसी भी देश की ज़मीन अपने हाथ नहीं। ये शांति कहाँ से आई? इतने हजारों वर्षों से हमने इतनी द्विधा उठाई तो भी ये चीज़ कहाँ से? ये इस धरती की विशेषता, जिस धरती पे आप बैठे हैं उसी धरती की विशेषता है कि हम लोग शांति प्रिय लोग। अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो ज़रूर हम उससे लड़ेंगे, लेकिन किसी के यहाँ जा कर के और हम खुराफात नहीं करते। इस तरह की व्यवस्था अभी तक अपने यहाँ नहीं,
और देशों में है अपने हाल, उचकाएं उसको, उस पर झगड़ा लगाएं, वहाँ जाके बॉम्ब छोड़े, ये सब हम लोग नहीं करते। ये नियंत्रण हमारे ऊपर अपने आप आया हुआ है, स्वयं आया, तो अंदर की शांति प्रस्थापित होती। फिर घरों में, अपने संसार में, अपना जो छोटा सा संसार है उसमें भी शांति है। जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, कृपावंत होकर आप हमें निर्लिप्त साक्षी बनाइए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपावंत होकर आप हमें ऐसी स्थिति प्रदान करें जिससे हम आपकी लीला को देख सकें। जो भी घटित हो रहा है उसको साक्षी भाव, निर्लिप्त साक्षी भाव से देख सके। परम पूज्य श्री माता जी, हमसे जो भी कार्य हो, जो भी कर्म हो, वो सब हम आपके पावन चरणों में रख सके, पूर्णतः समर्पित होकर रख सकें, ऐसी स्थिति हमें प्रदान करें। परम पूज्य श्री माता जी, आपके प्रति अनन्य भक्ति हो, इस तरह का आशीर्वाद और ऐसी ध्यान की स्थिति, आध्यात्मिक स्थिति हमें कृपा कर प्रदान कीजिए। श्री माता जी, आपके पावन चरणों में हमारे कोटि कोटि प्रणाम। कलेक्टिव बंधन।
आज का ध्यान केंद्र यहीं पर संपन्न होता है। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी।